धर्मशाला स्थित चाय बागानों में श्रमिक पत्तियों को तोड़ने के कार्य में जुट गए हैं। वहीं उद्योग में चाय तैयार करने का क्रम भी शुरू हो गया है। बारिश के अभाव में चाय पत्तियों की ग्रोथ रुक सी गई है। चाय उद्योग प्रबंधन की माने तो अप्रैल की चाय में फ्लेवर अधिक रहता है और विदेशों में भी अप्रैल की चाय की ज्यादा डिमांड रहती है। यही नहीं, अप्रैल की चाय से ही ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। गौरतलब है कि पिछले 15-20 दिन से धर्मशाला में बारिश नहीं हुई है, जिसकी चाय बागानों को जरूरत थी। बारिश न होने से चाय की पत्तियों की ग्रोथ रुक गई है, जिसके चलते इस बार चाय उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कम है। बारिश न होने से पत्तियों की ग्रोथ न होने से उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। अप्रैल माह में तोड़ी जाने वाली चाय पत्तियों से तैयार चाय को पहले तोड़ की चाय से जाना जाता है, जिसकी यूरोप, इंग्लैंड, यूएसए में ज्यादा डिमांड रहती है। कांगड़ा में निर्मित होने वाली उलोंग व ब्लैक टी के अधिक ऑर्डर विदेशों से आते हैं। धर्मशाला चाय उद्योग में निर्मित होने वाली कांगड़ा चाय में 3 प्रकार की चाय की वैरायटी रहती है, जिसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी और उलोंग टी शामिल है, जिसमें से ब्लैक टी और उलोंग टी की ज्यादा डिमांड विदेश से आती है। चाय उद्योग प्रबंधन के अनुसार धर्मशाला चाय उद्योग में पूरे सीजन के दौरान निर्मित होने वाली चाय में 70% डिमांड अप्रैल माह के पहले तोड़ की रहती है। धर्मशाला चाय उद्योग में हर साल उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। कोरोना काल के दौरान हुए उत्पादन का आंकड़ा पिछले 4 साल में नहीं टूट पाया है। कोरोना काल के दौरान साल 2020 में धर्मशाला चाय उद्योग में 1,69,021 किलोग्राम चाय, साल 2021 में 1,37,900 किलोग्राम, साल 2022 में 1,45,682 किलोग्राम चाय उत्पादन हुआ था। साल 2023 में 1,65,013 किलोग्राम, जबकि साल 2024 में 1.38 किलोग्राम के लगभग चाय उत्पादन हुआ, जो कि साल 2023 के मुकाबले 25,000 किलोग्राम के लगभग कम रहा है। पिछले 15-20 दिन से धर्मशाला में बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते चाय की पत्तियों की ग्रोथ रुक गई है। अप्रैल का उत्पादन इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले अभी बहुत कम है। बारिश न होने से पत्तियों की ग्रोथ न होने से उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। अप्रैल की चाय में फ्लेवर अधिक रहता है, जिसके चलते विदेशों में इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। विदेशों में भेजे जाने वाली अधिकतर अप्रैल के माह की ही चाय होती है, उसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। चाय उद्योग का अधिकतर राजस्व अप्रैल माह की चाय से ही आता है। मौसम इस टाइम इस तरह से चल रहा है कि पिछले 15 या 20 दिन में तो हमें यहाँ पे धर्मशाला में बिल्कुल भी रेन नहीं हुआ है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। उसकी वजह से क्या होगा, मौसम इतना ड्राई हो गया है कि जो पत्तियाँ हैं उनकी ग्रोथ एकदम बिल्कुल रुक गई जैसी। तो जब तक ये बारिश अब आएगी नहीं, ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी नहीं, जिसकी वजह से हमारे टोटल क्रॉप पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी बिहाइंड चल रहे हैं हम लोग एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से हमें माइट भी हो सकता है कि हमें लॉस भी हो इस बार। तो जिस तरह से अप्रैल में जो तुड़ाई होती है, जो चाय तैयार होती है, पहले तोड़ की चाय इसको कहा जाता है, अदर दूसरे महीने रहते हैं, उनकी चाय के मुकाबले इस चाय का कितना महत्व रहता है? जैसे हम लोग अप्रैल को हम लोग फर्स्ट क्लास टी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से ये ओवरसीज इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट होती है चाहे वो जनरली अप्रैल के मंथ की चाय ही होती है, उसके हमें प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे अभी आपको बताया कि वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, कोई रेनफॉल नहीं है, ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत कम हो चुके हैं, एकदम ड्राई हो चुका है वेदर, जिसकी वजह से पत्तियों की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है या फिर रुक गई हुई है। तो अभी आगामी कुछ दिनों में अगर मौसम का यही हाल रहता है और इस महीने अगर बारिश नहीं होती है, तो कितना इफेक्ट जो है टी प्रोडक्शन पे इसको लेके मानते हैं? देखिए, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, सबसे ज़्यादा वो अप्रैल महीने में होता है। सपोज अगर हम लोग की अप्रैल महीने की चाय की एवरेज रही 500 रुपीज़ पर केजी, तो बाकी पूरे साल की जो एवरेज रहती है वो अराउंड अबाउट 200 ही रहती है। तो जिससे जो जितना मैक्सिमम चाय हमारी अप्रैल में बन जाए, उतना ही हमें फायदा होता है उसका। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।